अब हम शुरू करने वाले हैं अध्याय नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इसके पहले हम रैखिक समीकरण के बारे में हम सामान्य जानकारी पिछले जो वीडियो में हमने जान लिया था। अब उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न शुरुआत करेंगे, अभ्यास प्रश्न के बारे में जानेंगे। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया है y बराबर 3x प्लस 5। ये जो y बराबर 3x प्लस में 5 है, ये कैसा हल है बताना है। यहाँ पर देखो दो चर है, y और x दो चर है ना। दो चर हैं तो हमको पता है दो चर वाले में जब भी दिखाई दे और ये रैखिक होना चाहिए। रैखिक मतलब एक की घात वाला होना चाहिए, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा हल सही है। तो यहाँ पर हम मान रख के देखेंगे, यहाँ पर हम मान रख के देखेंगे कि x माइनस 2y बराबर में 4। अब देखो x के बराबर में पहला नंबर मान रखते हैं। यहाँ पर ये 4 जो है वो x का मान है, 4 रख दिए। फिर उसके बाद 0 जो है y का मान है, तो यहाँ पर माइनस y की जगह में क्या रखेंगे 0, बराबर में क्या रखेंगे 4। अब देखो 4 का 4 से 4 कितना आया, 4 ही आ गया। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 2 का गुणा 0 के साथ हो जाएगा तो 0, बराबर में क्या आएगा 4। तो यहाँ पर 4 के साथ 0 को माइनस करेंगे तो 4 बराबर में 4। उत्तर क्या आया, बराबर में आया है, तो हम क्या करेंगे, यही जो ऑप्शन है पहला नंबर वाला वो सही है। उसी प्रकार से समीकरण 2x प्लस में 5 बराबर 0 में कितने चर हैं, बताओ इसमें कितने चर हैं। सिर्फ एक ही चर दिखाई दे रहा है हमको, x। कितने चर दिखाई दे रहे हैं, x। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कितने चर हैं, एक चर है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में समीकरण को क्या कहते हैं। कल ही हमने बताया, सॉरी पिछली वीडियो में हमने बताए थे ए एक्स बी वाई प्लस सी, ये किसके हैं, इसमें कितने चर हैं, दो चर। यहाँ दो चर लिखे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका उत्तर क्या आएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका उत्तर क्या आएगा, ये पहला नंबर वाला होगा, इसका दा नंबर वाला, और इसका आ और इसका सा नंबर। उसी प्रकार से x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान कितना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान निकाल सकते हैं, आपको आता है। इसको पक्षांतर कर देंगे, 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस में 7, x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में 7। तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 7। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। यहाँ पर देखो सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। 4x प्लस 3y बराबर में 12 का हल कौन सा है। तो यहाँ पर देखो ना, हल कौन सा है, तो देखना है यहाँ पर कौन सा हल होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, दोनों में से कौन सा हल है ये देखना है हमको। ये वाला है या फिर ये वाला है, दोनों का मान रखते हैं। यहाँ पर रख देते हैं 4, और x के जगह में पहले इसको मान, ये वाला मान रखते हैं 4। देखो 4 और कितना है, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, फिर 3 है तो 3, और y का मान कितना है, 0 है तो 0 लिख देते हैं, और बराबर में 12। अब देखो 4 4 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, तो बराबर में 12। तो यहाँ पर देखो यह 16 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है, तो इसका उत्तर ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा, ये वाला हो सकता है। हम मिला देते हैं इसको, पहला का ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कौन सा है। आप कल ही बताया, मतलब पिछले वीडियो में बताए थे, और पिछले प्रश्न में भी बताए थे कि मानक रूप कौन सा है। तो इसका मानक रूप ये वाला है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। 2x प्लस वाई बराबर 7 में यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या होगा। बहुत सरल प्रश्न है। यहाँ हम क्या कर देते हैं, x बराबर क्या बोला है, 0 रखने बोला है, इसने 0 रख देते हैं यहाँ पर। फिर प्लस में y है, y बराबर में कितना है, 7 है। अब यहाँ पर दो का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर 2 का 0 के साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो कितना आ जाएगा, y बराबर 7। जो उत्तर y बराबर 7 है वो उत्तर सही होगा। x माइनस 2y बराबर में 4 का हल कौन सा होगा, आपको पता है इसका हल ये आया था, तो इसका हल क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, बताओ रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। रैखिक का मतलब होता है एक, आपको पता है, हमने बताए थे रैखिक का मतलब कौन सा होता है, तो इसका मतलब होगा सा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है,
और जल्दी से इस प्रश्न का भी हल उत्तर करते हैं। देखो 2x प्लस 3y बराबर में 12 में कितने चर हैं, बताओ इसमें कितने चर हैं, एक चर और दो चर, तो कितने चर हैं, दो चर, दो चर। उसी प्रकार से x प्लस 7 बराबर में 0 में x की घात क्या है, x की घात कितनी है, एक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक। 2x के ऊपर 2 की घात प्लस 3x प्लस 4 बराबर में 0 में x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, 2। यहाँ पर देखो अधिकतम मतलब ज्यादा, यहाँ पर कितनी है, तो 2, यहाँ लिख देते हैं 2। x माइनस 4 बराबर में 0 में x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं x बराबर माइनस 4 बराबर में 4, सॉरी 0। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ये इसको पक्षांतर 4 को पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस वाला है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4। यदि 3x बराबर में 24 है तो x का मान कितना होगा, तो 3x बराबर में 24 है तो हम किसको पक्षांतर करेंगे, 3 को पक्षांतर करेंगे 24 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ कितना लिखेंगे 8। x प्लस 24 तो बराबर 0 है तो x का मान कितना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x सॉरी x माइनस सॉरी प्लस 24 बराबर में कितना 0, तो क्या करेंगे x सॉरी 24 को पक्षांतर करेंगे, इधर कितना आ जाएगा -24, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, x का मान कितना आएगा यहाँ पर -24। यहाँ पर देखना है आपको, ये जो है प्रश्न इसको भी हल करना है, इसमें x का मान निकालना है, x के बटे में 3 बराबर में 6। अब क्या करेंगे, ये 3 जो है 3 को पक्षांतर करेंगे, ये बटे में है, बटे मतलब भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 18, तो इसका मान कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका हल ज्ञात करेंगे, इस प्रश्न को हल ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं, कैसे ज्ञात करना है देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स एक्स के बटे में 3 बराबर में 2/7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स को जैसे का वैसा रखेंगे, 3 को पक्षांतर करेंगे, 3 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो इधर आके ऊपर में हो जाएगा 3, और ये बटे में क्या आएगा 7, तो क्या हो जाएगा 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा 7, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6/7, क्या हो जाएगा 6/7। 2y माइनस 3x, यहाँ पर लिखा है 2y में कितने हल संभव है, यहाँ पर देखो हमने बताए थे ये क्या है y है, यहाँ कितना है x है, अगर यहाँ पर दो चर दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ कितने हल संभव होंगे, तो आपको लिखना है अनेक हल, अनेक हल संभव है, अनेक हल संभव है। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो इसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या बोला है, यहाँ x का मतलब बोला है 2, और प्लस है तो प्लस लिख देते हैं यहाँ पर प्लस, 3 है तो 3 लिख देते हैं 3, y बराबर कितना बोला है 1, y बराबर 1 बराबर में k। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर में k, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 बराबर में क्या हो जाएगा k, तो k बराबर कितना आया यहाँ पर 7, k बराबर कितना आया 7। 2x प्लस में 9 बराबर में 0, तो यहाँ दो चर वाले चर के समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, दो चर के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इस प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पर देखो 2x दो चर वाले बोला है, दो चर कैसे लिखना है यहाँ पर, अब देखो एक चर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या कर लेते हैं 0 मान लेते हैं, और y लिख देते हैं प्लस 9 लिख देते हैं बराबर में 0। तो इस रूप में हमको दो चर वाले मिल गए, हमको देखो यहाँ 2x प्लस में जहाँ y दिखाई नहीं दे रहा था तो हम क्या माने हैं 0y प्लस में 9, तो इसका उत्तर क्या होगा 2x प्लस 0y
प्लस में 9 बराबर में 0। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न होगा, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ प्रश्न यहाँ पर छूटे हुए हैं, उसको मैं देखता हूँ। कुछ अगला ये जो प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर छूट गया है, सत्य असत्य, और प्रश्न क्रमांक 5 भी यहाँ पर छूटा हुआ है। इसको देखते हैं, अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, अध्याय नंबर 5, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड के बारे में हम जानेंगे। यूक्लिड की ज्यामिति जो है, हमने क्लास में चर्चा की थी, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो अभ्यास प्रश्न के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखे। गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था, कौन था? गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था? तो आपको लगाना है पाइथागोरस। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए उपयुक्त अनुपात था। तो इसमें क्या है? 4:4। का आधा कितना हो? 2, 2 का आधा 1, ऐसा याद रखना है। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, ऐसा याद रखना है, तो आपको याद रखेगा। पिरामिड पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार निम्न में से नहीं है। पिरामिड जो आकृति होती है उसका आधार निम्न में से कौन सा नहीं है? त्रिभुज इसकी मतलब ठोस आकृति होती है। ये भी बहुभुज भी होती है, वर्ग भी होता है, पर एक रेखा नहीं होती। इसका उत्तर क्या आएगा? रेखा। यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स में कितने अध्यायों में विभाजित किया? तो आपको उत्तर देना है 13 अध्याय में, 13 अध्याय में विभाजित किया। यूक्लिड है, यूक्लिड कहाँ का रहने वाला है? तो मिस्रवासी है वो। कहाँ का? मिस्रवासी का। पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसके पार्श्व फलक, मतलब बाहर के जो फलक कैसे दिखाई देते हैं? इस प्रकार से त्रिभुज के आकार पर दिखाई देते हैं। बाहर का जो फलक है कैसा दिखाई देता है? त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन से प्रश्न हमको दिया गया। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो। संपाती का मतलब ये है कि एक वस्तु और दूसरे वस्तु संपाती जब कहलाएंगे जब एक दूसरे को ढक देंगे। संपाती कब कहलाएंगे? जब एक दूसरे को ढक। संपाती का मतलब हम बताए थे, एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के बराबर हो तभी एक दूसरे को ढकेगा, मतलब ढक देता है। तो हम क्या कहते हैं? वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? पूर्ण जो होता है, ये पूर्ण मतलब जैसे एक भाग है, एक भाग ऐसा है और दूसरा भाग और है, मतलब इसी को और जोड़ दिया जाए तो पूर्ण क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। तो पूर्ण क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। एक एक खालिस्तान वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अब बताओ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, बताओ बिंदु क्या होती है? ना तो इसमें लंबाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, ना ही इसमें चौड़ाई होती है, पर यहाँ पर बिंदु नहीं आएगा क्यों? उसने बोला है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अब देखो, रेखा, रेखा के बारे में बताए थे। रेखा में क्या होती है? केवल लंबाई होती है। रेखा में क्या होती है? केवल लंबाई होती है। यहाँ पर लंबाई होती है, परंतु इसमें क्या उत्तर आएगा? तो यहाँ पर आएगा उत्तर पृष्ठ। पृष्ठ उत्तर आएगा। पृष्ठ में क्या होता है? पृष्ठ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ है, पृष्ठ है, इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? पृष्ठ आएगा। एक रेखा के सिरे खालिस्तान होते हैं। रेखा के सिरे में क्या होते हैं? जैसे ये रेखा है, सिरे, इसके सिरे में क्या होते हैं? इसके सिरे में क्या होते हैं? बिंदु। क्या होते हैं? बिंदु। आगे चलते हैं, पृष्ठों की परिसीमाएं। पृष्ठों की परिसीमाएं मतलब आसपास की जो ये लाइन है, ये काय से बनी होती है? ये जो पृष्ठों की सीमाएं क्या होती है? पृष्ठों की सीमाएं क्या होती है? ये काय से बनी हुई है? इधर जो लाइन है काय से बनी हुई है? रेखा से बना हुआ है। तो यहाँ पर आएगा रेखा। एक शांत रेखा को खालिस्तान रूप से बढ़ाया जा सकता है। आपको बताया है एक शांत रेखा को कैसे कर सकते हैं? अनिश्चित रूप से, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं और इसके बारे में और अगला जो प्रश्न है उसको समझते हैं किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के, मतलब दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के दिए हुए दो बिंदु से बढ़ाया जा सकता है।
एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है या फिर समांतर नहीं हो सकती। मतलब दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी, सॉरी एक रेखा ऐसी और प्रतिच्छेदी रेखा एक ऐसी। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को, तो ये क्या नहीं हो सकती पता है आपको? ये समांतर नहीं हो सकती। इसका उत्तर क्या होगा? समांतर नहीं हो सकती। एक शांत रेखा को क्या कर सकते हैं? एक शांत रेखा को हम क्या कर सकते हैं? दिए हुए दो बिंदु से बढ़ाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? दिए हुए दो बिंदुओं से हम बढ़ाया जा सकते हैं। शांत रेखा को और बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित बिंदु तक के बढ़ाया जा सकता है। सभी समकोण क्या होते हैं? सभी समकोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। सब समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु है। दो भिन्न रेखाओं में दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु होते हैं। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। दिए हुए दो बिंदुओं से होकर दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। क्या आएगा इसका उत्तर? एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। पृष्ठ के किनारे कैसे होती है? पृष्ठ के किनारे अभी बताएं। पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं? रेखाएं होती है। आपको याद रखना है, पृष्ठ के किनारे कैसे होती है? रेखाएं होती है। आगे चलते हैं और फिर से समझते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला, यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा लिखिए। यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा क्या है? यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा, पहला का उत्तर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं। एक बिंदु से, याद रखना है आपको, एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक, किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा का खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, पहले का उत्तर है। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, इसको याद करना है आप लोगों को। पांचवी अभिधारणा थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में आपको समझना है। कोई दूसरा वीडियो होगा उसमें अच्छे से समझाऊंगा कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या है। एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती है? एक ठोस की परिसीमा क्या कहलाती है? ठोस की परिसीमा, जैसे ये ठोस है, मान लो ईंटें हैं, ईंट जो बना हुआ है, ऐसा बना हुआ रहता है ईंट, इस प्रकार से। इसकी परिसीमाएं कैसे बनी हुई रहती है? इसकी परिसीमाएं कैसे बनी हुई रहती है? तो आपको पता है, ये परिसीमाएं जो दिखाई दे रही है इधर से, ये कैसे बने हुए हैं? रेखाएं से बने हुए हैं। कैसे बनी हुई है? रेखाएं। पृष्ठ की परिसीमाएं कैसे बनी हुई है? रेखाएं से। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? उसके सिरे में क्या होते हैं? रेखाएं के सिरे क्या होती है? बिंदु। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रयुक्त ईंट की लंबाई कौन सी है? कितनी है? तो आप अभी हम पहले सही विकल्प प्रश्न में पढ़े थे, 4:4 का आधा कितना है? 2:2 का आधा कितना है? 1। तो इस प्रकार से ईंट की लंबाई कितनी थी? 4:2:1। अगला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है, प्राचीन भारत में सुलभ सूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। तो इसका उत्तर आएगा सत्य। इसका उत्तर आएगा क्या? सत्य। श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं है। इसका उत्तर क्या आएगा? असत्य। इसका उत्तर क्या आएगा? असत्य। एक ठोस की 3 विमाएं होती है। एक ठोस की 3 विमाएं होती है क्या? मतलब कोई भी ठोस होती है, उसकी 3 भुजाएं होती है क्या? तो इसका उत्तर आएगा असत्य। ठोस की 3 विमाएं नहीं हो सकती। एक पृष्ठ की एक विमा होती है। एक पृष्ठ की एक विमा होती है क्या? तो इसका भी उत्तर क्या आएगा? असत्य। एक रेखा में 2 विमाएं होती है। एक रेखा में 2 विमाएं होती है क्या? आपको पता है एक रेखा में 2 विमाएं होती है? नहीं। कितनी विमाएं होती है? एक ही विमा होती है। इसका उत्तर आएगा असत्य। एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती। एक विमा में, सत्य, बिंदु में कोई विमा नहीं होती। विमा का मतलब होता है ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। तो रेखा में देखो,
दो विमाएं होती है क्या? नहीं, सिर्फ केवल केवल एक ही होती है, इसमें केवल लंबाई होती है। एक पृष्ठ की एक विमा होती है, एक विमा होती है कि नहीं, पृष्ठ में तो दो विमा होती है। कौन कौन सी? लंबाई और चौड़ाई। एक ठोस की तीन विमाएं होती है, ठोस कोई भी ठोस ले सकते हैं, उसकी तीन विमाएं होती हैं क्या? नहीं। तो इसमें भी उत्तर क्या आएगा? असत्य। अब 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है क्या? नहीं, इसका उत्तर आएगा असत्य। एक बिंदु से लेकर के अनंत रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। असत्य। इसका भी उत्तर क्या आएगा? असत्य। क्योंकि हम दो बिंदु से केवल और केवल कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा खींची जा सकती है। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। बहुत अच्छा सवाल है, ये सत्य होगा। एक शांत रेखाएं दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा को हमने बोले अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा? सत्य। तो यहाँ यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई किसके बराबर होगा? इसके बराबर होना चाहिए। तो आपस में अगर ये बराबर में है तो ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? सत्य होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं रेखाएं और कोण। रेखाओं और कोण के बारे में हम दूसरे वीडियो में हम जानकारी लेंगे।